Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to discuss about the basic concepts of geometric progressions. So हमारी next exercise that is exercise 9.3 geometric progressions के ऊपर ही based है. तो इसके basic concept समझते हैं. So यहाँ पर हम discuss करेंगे geometric progressions के basic concept. ठीक है, यहाँ पर मैं एक progression का example ले रहा हूँ. Suppose 1, 2, 4, 8, 16. इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी गैस कर पाएंगे? दैट इज़ 32. तो ये एक मैंने प्रोग्रेशन का एग्जांपल ले लिया. इससे समझेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है. इससे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आ चुके हैं. अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. सो ये मैंने एक प्रोग्रेशन लिखी है. ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1. सेकेंड टर्म क्या होगी? A2. थर्ड टर्म क्या होगी? A3. सिमिलरली फोर्थ टर्म A4, A5 एंड A6. ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी ऐसे ही पढ़ा था. लेकिन अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या आता है कि फर्स्ट टर्म A होती है, A या A1 कह सकते हैं. सेकंड टर्म को हम AR लिखते हैं. ठीक है, थर्ड टर्म को हम AR स्क्वायर लिखते हैं. फोर्थ टर्म को AR रेज़ टू पावर 3. ठीक है, ध्यान रखना जोन से नंबर की टर्म है उससे एक कम पावर आ रही है R की. तो A5 को क्या लिख सकते हैं? AR रेज़ टू पावर 4 एंड सिमिलरली A6 को क्या लिख सकते हैं? AR रेज़ टू पावर 5. तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को हम इस तरह से लिखते हैं. क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम GP से भी रिप्रेजेंट करते हैं. GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP था वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP होगा. अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या कंडीशन होती थी कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता था. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता था. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंस ना होकर यहाँ पर रेशो होगी. क्या कह रहा हूँ? वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशो होगी. ठीक है, जिसे हम कहेंगे R. तो यहाँ पर जो मैंने R यूज़ किया ये कॉमन रेशो है. अब R कैसे फाइंड आउट करते हैं? R हम करते हैं सक्सेसिव टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. तो दैट मीन्स यहाँ पर R की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? 2/1. 2 को 1 से डिवाइड करवा दिया जाए क्योंकि रेशो है, रेशो में डिवीज़न होती है. सिमिलरली अगर मैं 4/2 करूँ दैट इज़ A3/A2 करूँ तब भी 2 आएगा. ठीक है, R को मैं कैसे ले सकता हूँ? और 8/4 दैट इज़ A4/A3. तो 8/4 या फिर मैं A5/A4 भी ले सकता हूँ क्योंकि सक्सेसिव टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म दैट इज 16/8 और यू कैन से 32/16. ठीक है, ये कॉमन रेशो होती है. अगर इसको सोल्व करें इंडिविजुअली हर टर्म को तो यहाँ पर 2 आएगा. तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी? 2. ये क्या है? कॉमन रेशो ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर कोई प्रोग्रेशन अपनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम दिखा रही है, क्या कह रहा हूं? अगर किसी भी प्रोग्रेशन में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम आ रही है तो हम उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन है कि कॉमन रेशो इक्वल होनी चाहिए. किसकी? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की. तो ये तो था कॉमन रेशियो का कंसेप्ट और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर मैं इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी पैटर्न को फॉलो करें तो सब में a है तो यहाँ भी a आएगा. अब देखिए, सेकंड टर्म थी तो r की पावर 1 थी, थर्ड टर्म है तो r की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो r की पावर 3 है. जिस नंबर की टर्म ले रहा हूँ उससे एक कम R की पावर आ रही है. तो अगर मैं nth नंबर की टर्म ले रहा हूं तो R रेज़ टू पावर n-1 होगा. ठीक है, तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया. an इज इक्वल्स टू a इंटू R रेज़ टू पावर n-1. सपोज अगर मैं 6th टर्म फाइंड आउट करना चाह रहा हूं इस फॉर्मूला से तो A6 क्या होगा? AR रेज़ टू पावर 6-1 दैट इज AR रेज़ टू पावर 5 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. अब यहाँ पर A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें. A क्या था? 1 और R क्या निकाला हमने? 2 रेज़ टू पावर 5 दैट इज 32.
तो यहाँ से A6 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अभी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, दैट इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की। सीरीज में क्या होता है कि टर्म्स की एडिशन होती है, तो ये हमने इनको ऐड कर दिया। अगर जीपी की टर्म्स को ऐड कर दिया जाए या एडिशन में लिखा जाए तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। अब बात आती है कि इस सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसके सम को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एस क्या होगा, सम, एस एन भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज। अब यहाँ पर दो कंडीशंस आती है कि इफ़ आर इज ग्रेटर देन 1 और इफ़ आर इज लेस देन 1, कि अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो सम कैसे मिलेगा। सम क्या मिलेगा हमें, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो इफ़ आर इज ग्रेटर देन 1 देन सम का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे। एंड इफ़ आर इज लेस देन 1, अगर किसी क्वेश्चन में आर लेस देन 1 आता है तो हम सम का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूलाज ही सेम है, बस यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में हम एस का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है कि सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, मुझे इनके बीच में एक थर्ड नंबर इंसर्ट करवाना है जिसे मैं जी कह रहा हूँ, सच दैट कि ए जी और बी तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो करें। ठीक है, तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज होल्ड करें, दैट मीन्स ये पूरे तीनों नंबर्स की जीपी बने। तो कैसे कर सकते हैं, अगर जीपी बनेगी तो कॉमन रेशो सेम रहेगी, दैट इज जी अपॉन ए, इन दोनों की रेशो इज इक्वल्स टू, इन दोनों की रेशो इज इक्वल्स टू बी अपॉन जी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। तो जी क्या आएगा, रूट ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली हम अगर ए और बी दो नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें इनकी एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करनी हो तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एरिथमेटिक मीन को ए एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, नॉर्मल हम जैसे मीन फाइंड आउट करते हैं तो ये वही एरिथमेटिक मीन है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।